नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि भारत और चीन के बीच तवांग रीजन में झड़प हुई और भारत और चीन बॉर्डर पर लगातार तनाव बना हुआ है। चीन लगातार बॉर्डर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और भारत ने भी अपनी तैयारी पुख्ता करके रखी है। और इसी तैयारी के बीच भारत ने प्रलय मिसाइल को चीन बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला कर लिया है। प्रलय मिसाइल की अगर हम बात करें तो पिछले साल दिसंबर में लगातार 2 दिनों में 2 बार सफल परीक्षण किया गया था और तब से सेना इसके अधिग्रहण और शामिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही थी। और यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को आसानी से भेज सकती है। यह एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी सटीक मारक क्षमता और इसकी रफ्तार इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। चूंकि यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, इसलिए इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि जो सामने दुश्मन खड़ा है उसके बंकरों, तोपों और बेस को निशाना बनाया जा सके। क्योंकि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जमीन पर दुश्मन को घेरना और खत्म करना बहुत जरूरी होता है और इसी कारण सेना आगे भी बढ़ पाती है। और देखिए, प्रलय मिसाइल तैनात करने की भारत की योजना दूरदर्शी है और उसका कारण है भारत चीन पर विश्वास नहीं कर सकता है। भारत चीन पर विश्वास करके 1962 का भारत चीन युद्ध का परिणाम देख चुका है। उस समय भारत ने सोचा भी नहीं था कि चीन भारत पर अचानक से अटैक कर देगा, लेकिन अब समय बदल चुका है। भले ही चीन आज भी भारत से शक्तिशाली हो, लेकिन चीन जानता है कि भारत से उलझकर उसे सिर्फ नुकसान ही होगा। लेकिन इंडिया चीन पर भरोसा नहीं कर सकता है और इसीलिए भारतीय सेना प्रलय मिसाइल को चीन बॉर्डर पर तैनात करने की योजना बना रही है। और यह प्रस्ताव इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय सेना रॉकेट फोर्स के निर्माण पर कार्य कर रही है। लेकिन अगर हम चीन की बात करें तो उसके पास पहले से ही रॉकेट फोर्स मौजूद है। तो आखिर रॉकेट फोर्स होता क्या है, इसको समझते हैं। कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी जिसमें यह बताया गया था कि चीन ने ताइवान में अपने रॉकेट फोर्स को उतार दिया है। चीन के रॉकेट फोर्स में जमीन से मार करने वाली मिसाइल शामिल हैं। इसमें खास तौर पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। रॉकेट फोर्स में विभिन्न रेंजों की कई मिसाइल शामिल होती हैं और इनको इस तरीके से शामिल किया जाता है ताकि सामने वाले दुश्मन पर तीव्र गति से हमला किया जा सके। और इसमें शॉर्ट रेंज की मिसाइलें काफी कारगर होती हैं, लेकिन भारत पूरी तरीके से रॉकेट फोर्स का निर्माण नहीं कर पाया है और इसमें जितनी अधिक मिसाइलें शामिल करनी चाहिए उतनी मिसाइलें शामिल अभी तक नहीं कर पाया है। और इसी कमी को भारत दूर करने की कोशिश कर रहा है और इसी कारण भारत प्रलय मिसाइल को शामिल करने की योजना बना रहा है। प्रलय मिसाइल की गति का खुलासा हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बताया जाता है कि यह भारत की मिसाइल रात में भी हमला करने में सक्षम है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को रॉकेट फोर्स के निर्माण में और तेजी लानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।